पिता और पुत्र पार्ट 5। सत्यनारायण बाजार से जब घर लौटा तब अंधेरा फैला हुआ था। घर के दीप जल रहे थे। उसके घर के सामने अंधेरे में खड़ा एक लड़का सीटी बजा रहा था। उसे देख सत्यनारायण एकदम उत्साह से भर उठा। सीटी बजाने वाला उसका दोस्त रंगनाथ था। प्रत्युत्तर में सत्यनारायण ने भी सीटी बजाना चाहा, मगर लाख कोशिश करने पर भी वह सीटी नहीं बजा सका। सत्यनारायण को अपने आप पर बड़ा गुस्सा आया। फिर लाचार होकर वह पुकार उठा, रंगनाथ, अरे रंगनाथ। रंगनाथ ने उसकी दिशा में देखा अवश्य, पर उसको नहीं देखा। उसे उस धुंधली रोशनी में एक स्थूलकाय, गंजे सिर, सफ़ेद मूछ व चश्मे वाला कोई बुजुर्ग दिखाई दिया। उसने सोचा, अरे यह तो सत्यनारायण के पिताजी है। इनके सामने जाना बिल्कुल ठीक नहीं। बेचारे सत्यनारायण को भुगतनी पड़ेगी। यहाँ से भाग निकलना ही अच्छा। अरे रंगनाथ, यह तुम क्या देख रहे हो? सत्यनारायण ने उसके समीप जाते हुए कहा। मगर अपने करीब आने वाला व्यक्ति सत्यनारायण का पिता है, यह जानकर रंगनाथ के होश उड़ गए। उसके साथ दोस्ती रखने से मना करते हुए सूर्यप्रसाद ने कई बार सत्यनारायण को पीटा था। इसी कारण अब जब भी कभी वह सत्यनारायण से मिलने आता, तब घर के बाहर से ही संकेत के रूप में एक विशेष प्रकार से सीटी बजाता था। उसे सुनकर सत्यनारायण चुपके से बाहर खिसक आता था। अब उसने सोचा कि अब यह सीटी का रहस्य भी सूर्यप्रसाद पर प्रकट हो चुका है, और इसी कारण अब रंगनाथ डर से अंधेरे में कहीं भाग खड़ा हुआ। अबे, भागते क्यों हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। यह कहते हुए सत्यनारायण चिल्लाने लगा, मगर उस पर बिल्कुल ध्यान दिए बगैर ही रंगनाथ भाग गया। अजी पंडित जी, क्या आप अपने बेटे को पुकार रहे हैं? किसी ने उसे रोका। यह देख बिना कुछ कहे सत्यनारायण उस गली के मोड़ पर रुके बिना अपने घर के अंदर घुस गया। उस रात सत्यनारायण अपने पिता की बगल में सोया। यह जीवन तो बड़ा ही अच्छा है। हाथ में पर्याप्त धन है। हर कोई अपना आदर कर रहा है। बस मुश्किल यही है कि अपरिचित लोगों से पाला पड़े तो उनसे बात कैसे करनी चाहिए। अपने जान पहचान के दोस्त मुझे देख घबरा रहे हैं। फिर भी यह ज़िंदगी ही बेहतर है। बच्चा बनकर रहने से बढ़कर कोई और पाप नहीं है। यह दुनिया तो बड़े की ही है, सत्यनारायण ने लेटे लेटे मन में सोचा। उस रात को सत्यनारायण को नींद नहीं आई। वैसे संध्या होते ही वह हर रोज़ सो जाता था, मगर आज रात भर वह बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। लेकिन इधर सूर्यप्रसाद का मन आंदोलन होते हुए भी वह अपने बिस्तर पर रात भर आराम सो गया। सत्यनारायण की नींद तड़के ही टूट गई। वह बिस्तर से उठा और घर में इधर उधर चक्कर काटने लगा। कमरे में जाकर आईने में उसने अपना गंजा सर और सफ़ेद मूछें देखी। यह दृश्य भी उसे चश्मा पहनने पर ही दिखाई दिया। सूर्योदय के उपरांत 1 घंटा बीत गया, पर सूर्यप्रसाद की नींद नहीं खुली। इतने में स्कूल से एक लड़का आया। वह सत्यनारायण का परिचित लड़का था। फिर भी वह उसे इस नए रूप में पहचान न पाया। उसने कहा, अजी, आपके बेटे सत्यनारायण को बुला लाने के लिए मास्टर जी ने मुझे भेजा है। सूर्यप्रसाद बिस्तर से उठा। अपनी हर रोज़ की आदत के मुताबिक उसने रसोइयन को पुकारा, मगर उसकी पुकार सुनने के बावजूद भी रसोइयन पर कोई असर नहीं हुआ। इतने में उसके पुत्र की आयु का कोई लड़का उस कमरे में आया और उसने सूचना दी, अरे सत्यनारायण, मास्टर जी ने तुम्हें बुलाया है। यह बात सुनकर सूर्यप्रसाद के मन में दुख के साथ क्रोध भी उमड़ पड़ा। छी छी, कौन हो तुम? भागो यहाँ से। तुम्हारे मास्टर जी को ही मुझसे मिलने के लिए कहो। जाओ यहाँ से, उसने डांटते हुए कहा। लेकिन अंत में लाचार होकर सूर्यप्रसाद को स्कूल जाना ही पड़ा। स्कूल से जो लड़का आया हुआ था वह बड़ा ही चतुर और ताकतवर था। उसके नाम से ही सारे लड़के थर थर कांपने लगते थे। कोई लड़का स्कूल नहीं गया तो उसे बुलाने के लिए मास्टर जी इसी लड़के को भेज दिया करते थे। अगर कोई लड़का सीधी बातें से
न मानता तो वह बलशाली लड़का उसके हाथ बांधकर खींचते खींचते उसे स्कूल में जाया करता था। उसके आगे सब अपनी हार मानते और चुपचाप उसके साथ स्कूल चले जाते। आज सूर्य प्रसाद भी उससे बच नहीं सका। आगे की कहानी अगली पार्ट में।